पीटीआई वालों ने काम नहीं किया या आमिर लियाकत ने काम नहीं किया? आमिर लियाकत को काम करने का मौका ही नहीं मिला बेचारे को। बंदा तो अच्छा था, इस इलाके सबसे मिलता था, हर चीज़ है, मोहल्लेदारी। पीटीआई ने जो दावे किए थे वो तो सर कंप्लीट पूरे हुए हैं। नाच गाने तो कर रहा होता है, ये क्या कर रहा होता है? कौन सा आशिक नबी निकल कर आता है ये? उसके हल्के में समझो ये छेज़ में जो आग लगी थी ये भी उसके हल्के में आते हैं, जहाँ पर 4 दिन आग लगी रही। 4 दिन एक तरफ आग लगी रही और दूसरी तरफ उसी रोड पे जो है एक पानी का कोई जगह टूट गया था, 4 दिन वहाँ से पानी निकल रहा था। ये आमिर लियाकत का हल्का है, क्या उन्होंने कोई काम वगैरह करवाया था? इस हल्के में तो नहीं हुआ, हमने तो कुछ नहीं देखा यहाँ पे। हम तो कोई भी नहीं करवाए यहाँ पे, ना कोई काम हुआ, ना कोई ऐसी यहाँ पे कोई उन्होंने आके कभी इलाके में झाँका। आप बताइएगा, ये आमिर लियाकत का हल्का है तो यहाँ पर उन्होंने कितने काम करवाए हैं और क्या लोगों के मसाइल हल करते थे? बंदा अच्छा था, एमक्यू में था तो बिल्कुल हल करता था वहाँ। अच्छा। और उसके बाद पीटीआई वालों ने काम ही नहीं किया। बस पीटीआई वालों ने काम नहीं किया या आमिर लियाकत ने काम नहीं किया? आमिर लियाकत को काम करने का मौका ही नहीं मिला बेचारे को। बंदा तो अच्छा था, हम तो बचपन से उसको जानते हैं। इस इलाके सबसे मिलता था, हर चीज़ है, मोहल्लेदारी सब कुछ छोटे से देखते आ रहे हैं उसको, हाथ से नहीं। बंदा अच्छा था, जब वो एमक्यू में था अल्ताफ ग्रुप में, वो बहुत काम उसने किए, अच्छा था। उसका ये पीटीआई में, पीटीआई वालों ने तो काम कराची में किए ही नहीं, ना उसको करने दिया मौका। ये पीटीआई ने कराची में बड़े दावे किए थे, तो क्या आमिर लियाकत को फंड नहीं मिले? क्या मामला था? काम ही नहीं करने दिया, फंड कहाँ से मिलता था बेचारे को? काम ही नहीं करने दिया। काम जब करता वो इलाके में कर ही नहीं सका, मजबूरी के तहत वो अपनी सियासत चेंज करके गया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो पीटीआई से वो मुनहरफ हो गए थे, आपने कहा आप समझते हैं कि अच्छा किया उन्होंने? गलत हुआ, गलत गया अपनी ज़िंदगी। आपको भी मालूम, हालात के चक्कर में सभी इधर से उधर हो गए, मगर उसने काम अच्छे करे तो अभी अच्छा नहीं कर पाया वो भैया। उसके साथ जो हुआ नाजायज़ हुआ, जो भी अच्छा बंदा रहा। हर हम उसका प्रोग्राम देखते थे, जियो में भी, उसमें ये कलाम में भी, नातों में इधर आता था, कब्रिस्तान सोसाइटी में। बहुत अच्छे काम किए, लोगों से मेल जोल तो था, बहुत अच्छा था उसका मेल जोल, मिलना जुलना सब अच्छा। उसकी बाप की इतने एहसानात थे एमक्यू में भी, और उसकी माँ के मुस्लिम लीग में बहुत अच्छे लोग। आपने वोट किसको दिया? कब? अभी 2018 में? 2018 में किसी को वोट नहीं दिया मैंने, नहीं दिया। मुझे मालूम है काम ही नहीं होगा, बेकार है वक्त। वैसे अगर आमिर लियाकत का बेटा अगर खड़ा होता है इलेक्शन में, आप उसको वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। अच्छा, हाँ, आप समझते हैं कि वो एमक्यू की सीट पर खड़ा होगा, बिल्कुल वोट दे देंगे, नहीं तो बिल्कुल घर बैठेंगे। पीटीआई की सीट पे खड़ा होगा तभी? पीटीआई वाले काम ही नहीं करते तो बेकार है ना। गुलशन में देख लें क्या काम किया, वो गायब हो गया। वो काम करेगी पीटीआई तो फिर उसको वोट देंगे ना। पीटीआई का काम ही नहीं है, बेकार है पीटीआई यहाँ। आमिर लियाकत ने किस लिहाज से काम करवाया? कोई काम नहीं करवाया। अच्छा, तो आपने वोट किसको दिया? हमने वोट इमरान खान को दिया था। अच्छा, तो पीटीआई ने जो बड़े बड़े दावे किए थे वो पूरे हुए या नहीं? हाँ, पीटीआई ने जो दावे किए थे वो तो सर कंप्लीट पूरे हुए हैं। क्या पूरे हुए? जैसे कि पीटीआई ने हमारे को सुलझा बाज़ार 1 नंबर पे काफ़ी गलियां बना के दी हैं। उनके अंदर से बहुत सी गलियां बनाई है। वहाँ का एमएनए कौन है? पता नहीं, उसका नहीं पता। अच्छा, तो आप ये बताओ कि ये जो आमिर लियाकत के हल्के में आप कह रहे हो कि काम नहीं हुआ, तो इसकी वजह पीटीआई है या आमिर लियाकत साहब खुद थे? पीटीआई ने ऊपर फंड नहीं दिए होंगे या कोई ये तो अल्लाह ही जानते हैं। इतना हमको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। ठीक है, कि आमिर लियाकत ने अब क्या करवाया ये तो नहीं पता है, पर पीटीआई ने जो करवाया। तो अगली दफ़ा वोट किसको देंगे? मैं अगली दफ़ा पीटीआई को वोट दूंगा। और ज़िंदगी में जब तक पीटीआई है तो मैं पीटीआई को ही वोट दूंगा। आप क्या कह रहे हैं? मैंने शर्म नहीं आएगी देते हुए पीटीआई को वोट। पीटी वो तो कह रहे हैं बड़ा काम। आशिक रसूल कहता है, जब पिछले साल रमज़ानों में तहरीक लब्बैक वाले निकले हुए थे रोडों पे तो इन्होंने शेल बरसाए, फायरिंगें करी। जब इसको याद नहीं आया था फ्रांस के खिलाफ उठने में, अभी अमेरिका के खिलाफ भी उठ के निकल कर आ रहा है। नाच गाने तो कर रहा होता है, ये क्या कर रहा होता है? कौन सा आशिक नबी निकल कर आता है? ये सिर्फ नाम। उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। ख़त्म नबूवत का तो नाम लेना आता नहीं उसको, क्या करेगा वो सिर्फ नचवा सकता है लोगों को। और ये वही बात है, सात भाई ने, हमारे कायद ने कहा है कि नाचने वालों के बच्चे कभी भी आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते। ये सिर्फ तहरीक लब्बैक वाले ही हैं जो शेल भी खाते हैं, गोलियां भी खाते हैं और डटे रहते हैं अपनी बात पे। आमिर लियाकत के हल्के में कोई काम हुए उन्होंने करवाए? आमिर लियाकत की गली में जाएँ आप, दरवाजे के पास आपको ये ना कचरा पड़ा हुआ यहीं दिखाई दे जाएगा। आप दूर छोड़ें, आप उसके घर के पास जाएँ। आपने वोट किसको दिया? मैंने वोट नहीं दिया। अगली दफ़ा किस? इस दफ़ा तहरीक लब्बैक। आप बताएं, इस हल्के में कोई काम वगैरह हुआ? यार काम तो नहीं हुआ, जैसे ये लोग भी कह रहे थे, काम तो नहीं हुआ। मतलब अभी जैसे लोग कह रहे हैं कि पीछे जो ना वो गलियों में भी कचरा पड़ा हुआ है, इस तरह काफ़ी जो है ना गड्ढे वगैरह पड़े हुए। यहाँ तक तो यहाँ पर इतना हुआ कि भाई उसके हल्के में समझो ये छेज़ में जो आग लगी थी ये भी उसके हल्के में आते हैं, जहाँ पर 4 दिन आग लगी रही। 4 दिन
एक तरफ आग लगी रही और दूसरी तरफ उसी रोड पे जो है एक पानी का कोई जगह टूट गया था, 4 दिन वहाँ से पानी निकल रहा था। एक जगह से पानी निकल रहा था 4 दिन, और एक जगह पर 4 दिन तक आग लगी हुई थी। वहाँ का कोई सिस्टम नहीं। अभी एक बिल्डिंग में आग लगे और वो 4 दिन वहाँ पर, तो ये कौन सा बिल्डिंग में तो यहाँ की हुकूमत का काम होगा, वो उसमें आमिर लियाकत का। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ ना, अब उसका हल्का है ना, उसको तो कुछ करना चाहिए था ना, उसके हल्के को कुछ करना चाहिए। अच्छा, उससे पहले जो उस रोड पे जो है ना जो पानी निकला था, जैसे जेल चुरंगी के बिल्कुल बराबर में, वो वीडियोज़ आपने देखी होगी, न्यूज़ पे आए होंगे, वो काम तो इसको करना था ना, या जिसको भी करे। खैर अल्लाह भी इसको जन्नत नसीब करे। और हमारा मकसद भी कोई बुराई करना नहीं है, लेकिन वैसे क्योंकि आगे भी इलेक्शन होने हैं, ज़िमनी इलेक्शन नहीं, इलेक्शन तो होने हैं, बस हम यही दुआ करेंगे कोई भी आए, इमरान खान ना आए। इमरान खान ना आए। किसको वोट दिया? मैंने 2013 में इमरान खान को वोट दिया था। 18 में 2013 में इमरान खान को दिया था। 18 में जो है मौलाना फजल रहमान को मैंने वोट दिया। आगे किसको दें? 2013 में मैं खुद जो है ना अपना ये एजेंट था, पोलिंग एजेंट था पीटीआई का। बस ये है कि भाई वो दौर भी मैंने देखा और ये दौर भी मैंने देखा। आगे किसको दें? आगे इंशाल्लाह मौलाना फजल रहमान को। हाँ, हमें रोड नहीं चाहिए, बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमें बस सिर्फ दीन चाहिए, जो दीन पे चले। सही है। मदीने तो वो तहरीके लब्बैक वाले भी, हाँ वो भी हमारे भाई, वे उस पे भी जान कुर्बान, जो दिन पे कुर्बान उस पे हम कुर्बान। ये वाले भी तो कहते हैं हम उम्मत मुसलमान में बड़ा लीडर। अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ कि मैं अमेरिका फ़तह कर लूँगा तो आप मान जाओगे? कहना अलग होता है, करना अलग होता है। सही है ना। अब अच्छा, वो जैसे कह रहे कि मदीने की रियासत लेकर आएंगे। सही है। मदीने की रियासत क्या है आपको पता है? मदीने की रियासत है क्या? पहले तो इससे ये पूछ ले कि है क्या। पहले अपने चेहरे को देखो, फिर मदीने की रियासत की बात करो। इंसान जब कोई काम शुरू करते हैं तो अपने से शुरू करते हैं। इसके अलावा आप देखो कि जैसे अब ये कह रहे थे कि भाईजान मैं आशिक रसूल ये वो, दरअसल सबसे बढ़कर जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, उससे बढ़कर अल्लाह है, इससे आगे तो कुछ नहीं है ना। जब इसने कहा कि फ़्रांस के साथ जो है ना हम ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते, इसको जो है ना फ़्रांस के ताल्लुकात ज़्यादा अजीज़ थे, तो बनाऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के मुताबिक, उसके शान के आगे कुछ है ही नहीं, ख़त्म बात। फिर भी आवाम जो है ना उसके पीछे, क्यों? आवाम को नाचना है, आवाम को जो है ना गाना है, बस यही करना है। वो सबको नज़र आ रहा है भाई, ये पीछे यही तो है क़याज़म मज़ार, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, सबको पता है, हर जगह पर हर वक्त में हर किसी को पता है। लेकिन ये है भाई, मैं उस फील्ड में भी रहा था। मैं आपको साफ कहना चाहूँगा कि जो लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं उसको जो ना बस समझो कि दुनिया से मोहब्बत है, ये बात आप याद रखो। और जिस पार्टी को भी आपने जब भी देखना है ना, आप पहले ये देखो उस पार्टी को किस तरह के लोग सपोर्ट करते हैं। अब आपने इसमें भी देखा कि इसके जलसों में क्या हो रहा है, मौलाना साहब के जलसों में क्या रखते थे, लब्बैक के जलसों में क्या हो रहा था। हर चीज़ आईने की तरह साफ है, बस आवाम को सोचना चाहिए। आप क्या काम करते हैं? बाइक मैकेनिक का। बाइक मैकेनिक है। तो ये आमिर लियाकत का हल्का है, क्या उन्होंने कोई काम वगैरह करवाया था? नहीं, काम वगैरह तो कुछ नहीं करवाया उन्होंने यहाँ पे, कभी हल्के में नज़र नहीं आया वैसे वो। आपने किसको वोट दिया? नहीं, किसी को नहीं दिया भाई, किसी को नहीं दिया हमने जी। अभी पहला वो इस साल कास्ट का है, इससे पहले वोट नहीं दिया हमने। आपको क्या लगता है कि ये पीटीआई ने उनको फंड नहीं दिए होंगे या कोई और वजह हो सकती है कि उन्होंने काम नहीं करवाया? नहीं, फ़ंड तो दिए होंगे, जाहिर सी बात है, मैं वजूहत यही होते हैं कि अपना ही भरते हैं बस। अब तो अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो तो चले गए। बहरहाल किसी भी हल्के में काम तो कहीं पे भी नहीं हुआ, कराची में इस हल्के में तो नहीं हुआ, हमने तो कुछ नहीं देखा यहाँ। जो पीटीआई ने दावे किए थे वो पूरे नहीं हुए? नहीं, एक भी दावा पूरा नहीं। अंकल, आप क्या समझते हैं कि उन्होंने काम करवाए थे? आप सीनियर हैं। अभी तो कोई काम नहीं हुआ था यहाँ पे। सुनने में तो ये आता उनको वजारत ही नहीं मिली थी अभी तो। जब वजारत मिलती तो जब ही उनको फंड मिलता ना। तो आपको लगता है ये उनका कसूर था या ऊपर पार्टी का कसूर? ये तो ऊपर से नहीं, वजारत में पार्टी का कसूर है ना। जब एक बंदा जीत के जा रहा अपने हल्के से तो उसको वजारत दें, उसको इलाके में काम कराएगा, फंड मिलेगा। जब फंड ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से काम होगा? उनको वजारत मिल जाती तो आप समझते हैं आपके हल्के में भी काम हो जाता? बिल्कुल होता, कोई घर से थोड़ी लगाएगा, जब गवर्नमेंट देगी जब ही तो लगेगा। वैसे वो हल्के में आते जाते थे? हाँ, आते जाते थे, नजर आते थे। अगर कल को उनका बेटा खड़ा हो जाता है तो आप वोट देंगे उनको? देखो, हमारे इलाके का देंगे, मगर ये कि जो हम तो उसको देखेंगे जो काम करे, भले कोई भी हो, भले पीटीआई का हो, भले जमात इस्लामी का हो, किसी का भी होगा, जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। आमिर लियाकत साहब बहुत अच्छे बंदे थे, उनको अल्लाह पाक जन्नत नसीब फरमाए। बस। तो काम वगैरह यहाँ आते जाते थे आपने देखा? जी आते थे, पहले आते थे जी। जब से एमएनए बने तब भी आते थे? जी पहले आते थे, यहाँ आते थे, वोट के लिए आते थे यहाँ पर। काम वगैरह आप समझते हैं करवाए होंगे?
काम का पता नहीं है हमको हमारे। लेकिन हल्के में आते जाते। जी बिल्कुल। अंकल आप बताइएगा, आप आमिर लियाकत के हल्के से हैं, तो आपने यहाँ पर देखा है कि उन्होंने कोई काम वगैरह करवाए थे? काम वाम तो कोई भी नहीं करवाया यहाँ पे, ना कोई काम हुआ, ना कोई ऐसी यहाँ पे कोई उन्होंने आके कभी इलाके में झाँका। कभी नहीं आए एमएनए बनने के बाद? एमएनए बनने के बाद कभी नहीं आया। डिफेंस में रहते हैं, डिफेंस में चले जाते हैं। घर इनका सामने, मेरे सामने ही है घर। तो वैसे पीटीआई ने दावे किए थे, क्या पीटीआई काम नहीं कर सकी या आमिर लियाकत नहीं कर सके? पीटीआई को काम करने ही नहीं दिया गया। अच्छा, किसने नहीं करने दिया? जो इनके हरीफ थे। अच्छा, उन्होंने काम नहीं करने दिया। जाहिर है, सही है। जब एक गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट का काम है वो काम करे। उनको चाहिए कि उनके जो हरीफ है उनको काम करने दे। जब मैं एक पार्टी का एक कारकुन बनूंगा या मैं एक हल्के से काम करूँगा या मेरे एमपीए बन के खड़ा होता हूँ, मैं इलेक्शन जीतता हूँ, अगर मुझे वो काम नहीं करने दिया जाएगा तो मेरी सीट का क्या फ़ायदा, मेरा एमपीए बनने का क्या फ़ायदा। तो आपने वोट किसको दिया था? मैं किसी को भी नहीं देता, सारी ज़िंदगी वोट नहीं दिया मैंने। क्यों सर, क्यों नहीं देते? हाँ समझते कोई भी अच्छा नहीं है। वो वोट किस काम का, जिस वोट से किसी का भला ही ना हो। काम के हवाले से तो खैर मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत में, वो अच्छी बात नहीं होती ना जो बंदा दुनिया से पर्दा फरमा। पीटीआई ने भी दावे किए थे, वो पीटीआई के एमएनए थे, क्या कोई मसाइल हल हुए? खैर मेरी यहीं की रिहाइश, यहीं पैदा हूँ, मैंने नहीं देखा कि वो चक्कर भी लगाने आए हैं क्या। अच्छा, इस हल्के में। सही है। आपने वोट किसको दिया था? पीटीआई को दिया था। पीटीआई को दिया था। जी बिल्कुल। अब अगली दफ़ा किसको देंगे? अगली दफ़ा इंशाल्लाह देखेंगे जिसकी परफॉर्मेंस। लेकिन पीटीआई की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। पीटीआई की परफॉर्मेंस से मुतमईन तो है थोड़ा दिल। जो निज़ाम के तहत वो बनाना चाह रहे थे वो अच्छा है, यानी कि कानून था। तकरीबन सभी करप्शन में आप देखो सबों पे केसेस चल रहे हैं, ठीक है ना, अपनी अपनी जगह। तो ये है कि इसका निज़ाम ये पसंद आया। बाकी तो महंगाई तो थी उसके दौर में भी, अभी कुछ ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आमिर लियाकत क्या ऊपर फंड ना मिलने की वजह से काम नहीं कर सके या कोई और वजह? ये हो सकता है फ़ंड ना मिलने की वजह से, वरना ऐसा तो नहीं है कि वो फ़ंड खाए, अल्लाह का दिया हो उसके बाद सब कुछ है। ये हो सकता है क्योंकि सिंध के अंदर मैं समझता हूँ फ़ंड आसानी से नहीं मिलता सिंध के अंदर किसी को भी। सही है। आप अंकल बताइएगा, आप एक शॉप भी चलाते हैं, तो आपने वोट किसको दिया था और ये आमिर लियाकत का हल्का है, उन्होंने कोई काम वगैरह करवाए थे? काम वगैरह मेरी नज़र में तो नहीं करवाए, ना मैंने देखा ऐसा कुछ। क्या क्या वजह हो सकती है कि ऊपर से फंड नहीं मिले या कोई और वजह हो? हाँ यही वजह हो सकती है मेरे ख्याल। आपने किसको वोट दिया था? मैंने वोट नहीं दिया किसी को भी। आपके नज़दीक कोई भी जमात अच्छी नहीं? बस हम लोग, हमारा ताल्लुक ही नहीं है ना इस चीज़ से, सियासत से। बस अपना कारोबार चला। हाँ। थैंक यू।